हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर दिखना बंद कर दें और दिन रात ये सोचते रहें कि लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, कहाँ जाऊं, किसे छुपाऊं, किस डॉक्टर से मिलूं, ठीक होगा नहीं होगा, क्या करूं, लेप्रोसी का मरीज हो गया है तो अब हमें सजना संवरना क्या, आप जैसे तैसे रह रहे हैं। लेकिन नहीं, इसका कुष्ठ रोग हो गया है तो अंदर में साहस रखिए, हिम्मत रखिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो किसी को हो जाए तो चिंता तो जरूर हो जाती है, लेकिन उस रोग से मुक्ति होने का एक सबसे बड़ा होगा रोगी में अदम्य साहस कि हमको ठीक होना है। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको भगवान भी हेल्प करेंगे और सही जगह पर आपको ले आएंगे। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो सजना संवरना क्या आप छोड़ दिए हैं? यदि सजना संवरना छोड़ दिए हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि और इससे बीमारी बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट दिखने के लिए, लेप्रोसी के मरीज होने के बाद भी स्मार्ट दिखने के लिए थोड़ा सा इस टाइप के चश्मे का प्रयोग करें। थोड़ा सा कपड़ा लता भी अच्छा से आप पहनना शुरू करें। और हाथ आपको यदि डैमेज हो गया है, मुड़ गया है, हाथ दिखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो उसको दस्ताने से विभिन्न तरह का हल्का हल्का स्टाइलिश लुक वाला मिलता है। पैर में यदि हो गया है तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जूते का इस्तेमाल करें और साफ सुथरा कपड़े हो, जहाँ तक हो सके तो व्हाइट कलर का कपड़ा आप पहने। चूँकि गर्मी का मौसम आ गया है, धूप बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो एक तो वैज्ञानिक तरीके से है कि आपको अधिकतर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश को, जो उजला कलर का कपड़ा होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसको आपको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तन कर देता है, यानी कि टोटली लौटा देता है। जो ब्लैक काला आपका होता है, काला कपड़ा होता है, वो सूर्य के रोशनी का शोषण करता है। इसलिए रंगीन कपड़े को जाड़े के दिनों में पहननी चाहिए। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो प्रकाश का जो आपका ये जो कपड़ा है वो पूरा का पूरा, यानी कि धूप का जो है गर्मी सोखता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करता उजला कपड़ा। इस तरह से आपको बेनिफिट भी आएगा और थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस भी बढ़ा देगा। और हमेशा नहाना धोना आप बिल्कुल ना छोड़ें। कुष्ठ रोग पर तो बहुत सारा चीज़ हम बात करते ही हैं। चमड़ा का सुन्न हो जाना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। यदि कहीं पर भी चमड़ा मोटा हो जाए, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े में मोटा हो जाए और उसमें पीन अल्पीन या चींटी काटने से समझ में नहीं आता है, तो उसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो कुष्ठ रोगी को सजना संवरना बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इसमें स्मार्ट आपको बननी चाहिए और साहसी बने। बार बार दिमाग में ना लाए कि हम मरीज हो गए हैं, कुष्ठ हो गए हैं, माथा सोच के पागल किए हुए हैं। तो कृपया इस पर अंकुश लगाइए। हम खुशखबरी दे रहे हैं आपको, क्योंकि हम नाम पता मरीज का नहीं बता सकते हैं और ना चेहरा दिखाने का हमें राइट कोई देता है। कोई भी नहीं कहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप दिखाइए दुनिया को। लेकिन आपको खुशी होगी कि एक रोगी है एम अंसारी, शॉर्ट नेम है। अब वो ठीक हो गए हैं। तो एम अंसारी जी ठीक हो गए हैं
तो एक रोगी का ये देखिए फोटो शेयर किए हैं, ये देख लीजिए फोटो। इस तरह का मरीज है और इनसे उठा बैठा भी नहीं जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या कंडीशन हो गया है। बहुत सारा दवा इस रोगी मरीज का चला है, उसके बाद भी कंडीशन आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पर भरोसा दुनिया कर रही है और चमड़े से संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों न हो, रोगियों की संख्या जैसे जैसे ठीक हो रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तो देख लीजिए इस तरह से है। और ये देखिए कैसा हो गया है शरीर। इसमें फोटो को हम साफ साफ नहीं दिखाते हैं, फोटो का कटिंग करके दिखाते हैं, नियम यही है। तो ये रोगी ने बताया है, एम अंसारी जी, एड्रेस दिया हुआ रोगी ने बताया फ़ोन करके कि सर आपका एड्रेस ही फलना मरीज ने दिया है। तो मरीज का काफ़ी उनका बीमारी ठीक हो चुका है, ठीक है। तो उनका ऑडियो भी है, लेकिन कितना क्या क्या चीज़ करें, जिसको विश्वास होगा वो ट्रीटमेंट कराएंगे, जिनको विश्वास नहीं होता है नहीं भी कराएंगे। तो हम आपके लिए विश्वास के लिए तरह तरह का चीज़ हम प्रूफ लाते हैं। जिस दिन हमें परमिशन मिल गया कि रोगी दे देगा लोग कि हाँ अपना चेहरा दिखा सकते हैं, तो फिर क्या पूछना है। और एक अनीता देवी जी हैं, अनीता देवी जी हैं, उनका लेप्रोसी ठीक हो गया, दूसरे मरीज को भी उन्होंने बताया है। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक कोई मरीज तो किसी को बताएगा नहीं। तो उसके लिए एक औरत है, उनको गांठ में यहाँ गर्दन के पास में गिल्टी हो गया है, तो लोग बताया तो ट्रीटमेंट चलेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम आपको ये विश्वास दिलाने के लिए ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप हीन भावना आप में नहीं रहे और आपको एक प्रकार का साहस आ जाए आप में, कि ये साहस आ जाए पूरी तरह से कि ये बीमारी ठीक होता है। तो अब इसको हम ऐसे हैं, अब इसमें ये सब अपना रिपोर्ट सब जो होता है लोग अपना लोड कर दिया रहता है। तो इसको हमने दिखाया आपके लिए कि आपको थोड़ा सा भी शक ना हो कि बीमारी ठीक नहीं होगा। और लेप्रोसी के मरीज का दिन एक साल जैसा बीत रहा है, तरह तरह का सोच रहे हैं ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, क्या होगा क्या नहीं, कौन सा कर्म किए क्या किए कि बीमारी आपको हो गया, तरह तरह के बात है। तो आपके कष्ट को हम समझते हैं, तो आपको और कुछ टिप्स हम देंगे। इसमें आपको गाना म्यूजिक भी सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? म्यूजिक सुननी चाहिए। हमारे स्टेटस पर जाकर आप देखते होंगे तो कुछ हम गाना भी आपको शेयर करते हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। कोई भी गाना सुनिए। म्यूजिक सुनने से बीमारी पूरा वो क्योर नहीं करेगा, लेकिन अंदर से आपके आत्मा को जगाएगा कि आप ठीक हो सकते हैं, इलाज कराइए, साहस देगा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। कोई भी बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस अफसर बनता है तो उसके मन में एक बात जरूर रहती है कि हमको तो बड़ा आदमी बनना है, सोच है उसका, तब जाकर वो मेहनत करता है और उस पथ पर चलता है। यदि आपका सोच है, ठान लिए हैं कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा, तो जरूर ठीक होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जिसे कि आपको ठीक नहीं कर सकता है। तो सोच आपका प्रबल होनी चाहिए। सोच अच्छा होगा तो आपका संगत अच्छे होंगे, खान पान अच्छे होंगे, अच्छे लोगों का साथ संगत होगा
अच्छे सलाह लेंगे तो आपका बीमारी ठीक क्यों नहीं होगा। संगत अच्छा नहीं होगा, किसी से पूछेंगे नहीं, बुरे आदत का शिकार हो गए हैं, आप मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है, आप अकेला जीवन काट रहे हैं, छुप छुप कर काट रहे हैं जिंदगी। बीमारी हो गया उसको छुपाते गए छुपाते गए छुपाते गए और निरंतर वो बीमारी बढ़ते गया। बीमारी कोई भी छुपाइए नहीं। तो देखिए गाना हमने आपको, गाना भी हम इसमें आपको हम तरह तरह का इसमें सॉन्ग आप चुन लीजिए, कोई भी गाना हो आपको यूट्यूब में जा कर के मिल जाएगा। यूट्यूब में अब यूट्यूब में जा कर के इस तरह से कोई भी निकलता है गाना है। अब यूट्यूब में जाइए, कोई प्रवचन सुनना है, न्यूज़ सुनना है, कुछ भी करिए, आपको आसानी से मिल जाता है। और गाना का ऐसे गाना है तो उसको थोड़ा सा आपको सुननी चाहिए। गाना कोई भी हो थोड़ा सा आपको सुननी चाहिए। गाना सुने, म्यूजिक सुने, जो भी आपको, तबला सुने, ये चीज़ सुनिए। खाली बीमारी 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 है, बीमारी कैसे जाएगा कैसे जाएगा, और आप अपने को सीरियस कर लेंगे। कुष्ठ रोग में यदि आप पैदल चलेंगे तो आपके पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, मालूम नहीं चलेगा आपको। और ये नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नाखून काले काले धीरे धीरे आपको ये खराब होने लगते हैं। और इसमें एक कलम के माध्यम से बता रहे हैं, जहाँ पर ये चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस झड़ जाता है। यदि चमड़ा का कलर बदलने लगे और दही के छाली की तरह मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखनी चाहिए। यदि बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आपको ये लेप्रोसी का लक्षण है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें केहूनी पर मार के आप देख सकते हैं, काफ़ी झुनझुनी लगेगा, काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा और सुई चुभने जैसा आपको मालूम होता है। और शरीर में लगेगा कि चिट्टी काट चल रहा है, चिट्टी काट रहा है, इस टाइप का आपको मालूम चलता है। उंगली धीरे धीरे पतला होने लगता है, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है और आप जवानी में ही बूढ़े जैसा आपको मालूम होता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार गिरते जाता है, यानी कि काफ़ी घट जाता है। और मेमोरी पावर तो लॉस होता ही है आपका। यदि यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार घटती जाए, यौन क्षमता लगातार सेक्स पावर घटते जाए और वो जीरो पर पहुंच जाए, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगे, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। मेमोरी पावर तो बिल्कुल खराब, कोई भी चीज़ याद आपको नहीं रहता है। और इसमें चकते चकते बुखार जैसा भी आपको हो सकता है, चकते आ सकते हैं, बुखार आ सकते हैं। चकते के साथ या दाने के साथ, दाने दाने होते हैं, दाने के साथ भी बुखार आने का भी आपको देखा गया है। बुखार रहता है और पूरे शरीर में दाने दाने आते, बुखार आना काफ़ी घातक होता है। और आँख का रोशनी धीरे धीरे समाप्त होता है। और एमडीटी दवा लेते हैं तो उससे आँख का रोशनी भी कम हो जाता है और आपका पेशाब पीला होने लगना, लूज मोशन का शिकायत होना। और एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बहुत लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मरीज, पूरा शरीर काला हो जाना, पूरे शरीर को काला कर जाना। यदि एमडीटी आपको सूट कर रहा है, एमडीटी से आप संतुष्ट हैं, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी दवा लेने के बाद भी बीमारी यदि आपका ठीक नहीं होता है, तब हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि किस तरह से संपर्क किया जाए, तो आपको संपर्क नंबर हम बता दे रहे हैं। मेरा वीडियो आप देखिएगा, उसी हर वीडियो में लगभग मेरा संपर्क नंबर रहता है, आप नोट करिए 98
0175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से बिजी बताए नहीं लगे तो दूसरा नंबर हमारा यूज कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। गर्मी का मौसम है, थोड़ा खाने पीने में जरूर कंट्रोल करिएगा। ये ठंड का मौसम नहीं है, ये ठंड का मौसम नहीं है कि जितना ठूसना है ठूस लीजिए और सब आपको पचा देगा। गर्मी का मौसम है, याद रखिएगा, भयानक डायरिया हो सकता है, यानी लूज मोशन ही नहीं, पेट ही खुल जाएगा और पैखाना क्या होगा, पानी की तरह होने लगेगा। यदि तुरंत उसको नहीं रोका गया तो जानलेवा भी हो सकता है। कई लोग को लोटा लेकर के बार बार दौड़ते रहते हैं, दौड़ते हैं, पैखाना हो रहा है और लग रहा है कि बार बार लग रहा है। अगर 3 बार से ज़्यादा यदि हो रहा है तो समझिए 3 बार में ही डायरिया का रोगी आपको मान लेना चाहिए। 3 बार पानी जैसा झड़ गया और फिर लग रहा है कि होने वाला है, इस परिस्थिति से कंप्रोमाइज मत करिए। आप सोच रहे हो अपने से ठीक होगा, अपने से ठीक होगा, ऐसा भूल ना करें। इसमें कोई दवा आपको बिना अनजान में कोई दवा न ले। गर्मी के कारण आपका शरीर से पानी काफ़ी निकल जाएगा तो आपको जान भी जा सकता है। इसमें तुरंत इमरजेंसी में अगल बगल कोई हो तो सलाइन आप करवा सकते हैं। सलाइन जिसे पानी चढ़ाना कहा जाता है, पानी चढ़ाना अगल बगल के कोई भी अच्छे डॉक्टर जिस पर विश्वास हो उसमें आप सलाइन की सहायता जरूर ले। यदि दवा से थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हल्के में ना ले। कोई क्या करता है कि पेट मलवाना शुरू कर देते हैं, देहात में टकराना शुरू करेगा, पेट में हमेशा मरोड़ आएगा, दर्द आएगा, फिर लैट्रिन लगेगा, मरोड़ आएगा, दर्द आएगा, फिर लैट्रिन होगा। आप सोच रहे हो आप ठीक होगा तब ठीक, अपने से नहीं ठीक होगा जब तक उसका आप प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे। बैक्टीरिया वायरस कई तरह के कारण इन्फेक्शन से होता है। और खाना में ठूस ठूस कर कभी भोजन मत लीजिए, कहीं पर भी सावधान रहिए। कोई आप जाएंगे सोचेंगे कि आप मना कर देंगे, लोग मान जाएगा, नहीं खाएंगे। आप सावधान रहिए, 2-4 आदमी आपको ज़बरदस्ती खिलाना शुरू करेगा, खाइए खाइए, आप उसके दबाव में आ जाइएगा और कल भैया तबीयत बिगड़ जाएगा तो आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा। एकदम कह दीजिए कि हम खा लिए हैं, नहीं खाएंगे। नहीं खाएगा तो क्या करेगा कोई, आपको जान कोई मार देगा। आपको नहीं लेनी चाहिए। और ख़ास करके पूड़ी हो गया और हार्ड सामान, ऑयली चीज़ से बचिए। और बीच बीच में 1 सप्ताह में कम से कम खिचड़ी, मरगीला, ये तो रूटीन वाश खानी चाहिए। पेट कभी कभी क्या होता है, तेल मसाला ज़्यादा खाने से गर्म हो जाता है और पचाने की क्षमता नहीं रहता है। खास करके गर्मी के दिनों में ज़्यादा खाना लेना आपके लिए नुकसानदेह होगा। नमक चीनी पानी का घोल पिए। ORS बाजार में मिलता है। यदि डायरिया जैसा आपको लगे, मुंह ज़्यादा आपका सूखा सूखा लगे, मुंह ज़्यादा सूखे तो डायरिया होने का प्रतीक हो सकता है। पैखाना के रास्ता में खुजली होने लगे, पैखाना का रास्ता बहुत ज़्यादा खुजलाने लगे तो भी आपका पेट संबंधी बीमारी या डायरिया होने का प्रतीक है, या कोई ना कोई पेट का बहुत भयानक बीमारी है जिससे पैखाना का रास्ता खुजलाता है। तो कुष्ठ रोगी को यदि चेहरे पर आ जाएगा लेप्रोसी का असर तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान इसमें मोटा हो जाता है और गाल और चेहरे पर जाता है, गाल का त्वचा जो है धीरे धीरे ये मोटा होने लगता है। यह बीमारी का कारण बहुत सारा इस वीडियो में है, लेकिन वीडियो लंबा थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे आज।
तो और सारे वीडियो हमरा देख सकते हैं। तमाम तरह का इसमें दिक्कत होता है और इसमें किसी तरह का ऑपरेशन न कराएं। अगर कोई दर्द है, इसमें बहुत ज़्यादा MDT, आप 1 साल 6 महीने में ठीक नहीं हो तो 1 साल में ठीक नहीं हो तो लग लेते हैं लोग 2 साल खिलाने। ज़्यादा दिन दवा खाने के कारण आपको शरीर में दर्द और सूजन आने लगेगा। क्या होगा? दर्द और सूजन आने लगेगा और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। और घाव ये सामान्य घाव लोग समझते हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार का घाव है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसको विशेष तरह का उपचार करने के बाद ही ठीक हो पाता है। ऐसे वीडियो में तो बहुत चीज़ बतानी है, साबुन क्या लेनी है, दवा का कुछ हम लोग ऐसे बता देते हैं वीडियो, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाता है। यदि बीमारी को तत्काल कंट्रोल करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपको प्राइवेट सरकारी अस्पताल में तो आपको फ्री में दवा मिलता है, MDT फ्री में दवा मिल जाता है। MDT डॉक्टर का सैलरी भी सरकार देती है, लेकिन हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं। हमें तो आप लोग जो पैसा देते हैं उसी का, जो एम्प्लॉइज हमारे पास आपके लिए सेवा के लिए जो नौकरी करते हैं, चैनल का जो खर्च आता है सब आप ही का देते हैं, दिया हुआ से चलता है, दवा का भी उसी से आता है। तो जिनके पास अभी पैसा नहीं है किसी कारण से, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिएगा, बीमारी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए जड़ से आपको पूरा विस्तृत लक्षण आपको भेजनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन में चिकित्सा ले सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस आप ले सकते हैं। आने के लिए हम राजेंद्र बाबू, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव शहर से हम हैं। छपरा जिला के लास्ट छोड़ा है, सिवान जिला शुरू होता है। तो आप कहीं भी देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति को तो नाम जानते ही होंगे, आप सर्च कर लीजिएगा तो उस जगह से हैं हम। अगर आना नहीं चाहते हैं, छपरा जिला बिहार से दूर है, तो आप ऑनलाइन दवा बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन दवा अपना घर बैठे मंगा सकते हैं अपने एड्रेस पर। आप पूछेंगे कि सर आप कैसे जानेंगे आपको बीमारी क्या है, तो वीडियो कॉल से, फोटो से, तरह तरह के चीज़ों से, रिपोर्ट से हमको जानकारी हो जाता है। और जितना हम बात बताते हैं उतना ही आपको बीमारी रहता है। यदि एक व्यक्ति को घर में लेप्रोसी का शिकायत हो गया है तो लगभग सबका ध्यान थोड़ा सा रखनी चाहिए। इस बीमारी में यदि MDT दवा लेनी है तो स्किन स्मीयर टेस्ट कराना जरूरी होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको केवल लक्षण के आधार पर ही इलाज चलता है। लक्षण जो भेजेंगे उसी के आधार पर आपका ट्रीटमेंट होगा। अक्सर मेरा वीडियो 30 मिनट से के लगभग में होता है, लेकिन आज थोड़ा सा 5-6 मिनट का कटौती करते हुए आपको हम वीडियो को शॉर्ट रखे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मनोरंजन छोड़िए मत, गीत गाना जो भी है धारावाहिक जो ठीक लगे आप देखिए ज़रूर, तब जाकर के आपको हौसला बढ़ेगा। मार हर घड़ी बीमारी 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 मत किए रहिए, गाना देखिए, गाना। और लेप्रोसी के मरीज को कौन सा गाना अच्छा लगा, भोजपुरी का, हिंदी का, जो भी है, हमें भी थोड़ा सा आप शेयर करिएगा कि कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, तनी हम भी सुने। और अब हम जानेंगे कि कौन कौन लोग मेरा वीडियो सीरियसली देख रहे हैं। कमेंट जरूर करिए और हम म्यूजिक जरूर सुनिए, गाना। और हो सके तो हमें गाना कोई किसी को गाने आता है तो थोड़ा सा गा कर भी सुनाइए। कौन गाना आप गा सकते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। लेप्रोसी के मरीज गाना गाकर हमें सुनाएंगे कि उनको कितना अभी भी दुनिया प्यारा है, कितना अच्छा लग रहे हैं। और उनके गाने से हम समझेंगे कि ठीक होने के प्रति कितना वो आसान्वित है। तो गाना म्यूजिक जरूर सुनिए। यदि आपको गाना यदि नहीं चुनने आता है तो हम आपको चुनाव करके भेज देंगे अच्छे अच्छे गाने, और उसको सुनिएगा और देखिएगा। एक आपको में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगेगा। और बीमारी का ज़्यादा चिंता फिक्र न करें, बहुत सारे मरीजों का ठीक हो चुका है। आपको हमने अभी भी बताया कि बहुत सारे मरीजों ने
दूसरे मरीज को एड्रेस पता दिया है, तो वो लोग भेजा है, वो हमारे पास आया हुआ है, उसका हमने आपको चित्र भी अभी दिखाया है। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब जैसा जैसा आपका आदेश होगा हम वैसे शोध रिसर्च करते जाएंगे। हम बार बार कहते हैं इस बीमारी पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता है। एमडीटी सब लोग यही जानता था कि एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है, लेकिन गहराई में रोगियों को जानने पहचानने के बाद में हमें मालूम हुआ कि एमडीटी से संपूर्ण समाधान नहीं हो पाता है। कुछ कंट्रोल तो जरूर होता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हो पाता। इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना, हर कोई भी रोगी क्यों ना हो, उनके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाता है, उत्तर जरूर दिया जाएगा। नंबर आपका नहीं मिले बार बार ट्राई करिए, लग ही जाएगा। तो बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।